जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी विशेष होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह के बारे में जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा इस समय पर विशेष प्रभाव देने जा रहा है। चर्चा चल रही है यदि गुरुदेव की, तो गुरुदेव देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, सकारात्मकता या अमृत तुल्य चीज़ों का प्रकाश पुंज है। और यही प्रकाश जैसे अंधेरे में अगर हम चलेंगे तो कहीं हमको ठोकर लगकर गिर जाएगी, रास्ते के गड्ढे या कंकड़ पत्थर हमको नहीं दिखाई देंगी, लेकिन यदि वहाँ दीपक जलता हुआ होगा, प्रकाश होगा, तो हर चीज़ हमको स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो सकेगी। तो यही चीज़ें गुरु की सकारात्मक वृद्धि होने पर कि जितने ज़्यादा गुरु सकारात्मक रूप से हमको प्रभावित करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए लाभ की स्थितियां निकलकर अच्छे रूप से आती हुई दिखाई। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरु का सबसे जो सकारात्मक रास्ता है वो कर्क राशि से होते हुए जाता है। गुरु इतना अच्छा प्रभाव अपनी स्वयं की राशि में भी नहीं देते हैं जितना अच्छा प्रभाव ये कर्क राशि में देते हैं। अर्थात इस समय पर ये कर्क राशि से संबंध बनाने जा रहे हैं। तो ये कर्क राशि से संबंध किस तरीके से बनाएंगे। और देखिए, यदि किसी ब्राह्मण या ज्योतिषी के पास आप जाते हैं और आपको पुष्य नक्षत्र भी मिल जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस समय पर गुरु सर्वाधिक शुभ अवस्था में है। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, गुरु जो हैं मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि चतुर्थ भाव। अब मिथुन राशि पति का और गुरु का संबंध जो है, देखिए, विषम योग बनता है। हालांकि गुरु यहाँ पर अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपके लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि गुरु कभी भी निगेटिव प्रभाव नहीं देते। जीवन के आरंभ से लेकर हर समय जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती रहती है। अब गुरु देखिए इस समय स्वर्ण के भी कारक माने जाते हैं, और स्वर्ण के साथ साथ शिक्षा से लेकर आपकी आरोग्यता, आपकी आयु वृद्धि और जीवन में जितनी भी चीज़ें हम करते हैं, जैसे बताया ना कि उसमें हमको जो अड़चनें आती हैं उनको दिखाने में, उनको स्पष्ट करने में और उनका प्रभाव स्पष्ट करने में गुरु की सकारात्मकता की आवश्यकता होती है। हर ग्रह का अपना अपना प्रभाव होता है, हर ग्रह की अपनी अपनी महत्ता होती है। हर जीवन में ग्रहों की जो विशेषता है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए, यदि हम गुरु की चर्चा करें तो ये बुध की राशि में बैठे हुए थे और बुध इनके शत्रु ग्रह माने जाते हैं, लेकिन ये कारक स्थान पर थे, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक इन्होंने हमको अच्छा प्रभाव दिया, क्योंकि कारक यहाँ पर कर्क का कारक है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर 4 नंबर की राशि है। अब 4 नंबर की राशि, अब गुरुदेव देखिए नवमास, जैसे कि लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्रह पर आवरण चढ़े होते हैं, पहले नक्षत्र का, फिर नवमांश का, फिर राशि का, फिर भावपति का। जो ये आवरण चढ़े होते हैं, भावपति तो आपके देखिए चंद्रदेव ही महाराज हैं चतुर्थ भाव के, लेकिन अगर यहाँ पर हम कहें तो इस समय जो नवमांश गुरुदेव परिवर्तित करने जा रहे हैं वह कर्क का ही है। पुनर्वसु नक्षत्र का चतुर्थ नवमांश, जिसमें गुरु अब पदार्पण करने जा रहे हैं। पदार्पण करने पर गुरु कर्क के नवमांश में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि इनका उच्च नक्षत्र कहा जाएगा। और उच्च नक्षत्र बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिस तरीके से उच्च राशि में ग्रह अच्छा प्रभाव देता है, उसी प्रकार उच्च नक्षत्र में भी वह सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रभाव देता है। और यही सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रभाव हमारे जीवन को एक नई स्थिति की ओर ले जाने में हमारी मदद करता है। देखिए, क्योंकि इस समय पर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहने वाला है, क्योंकि जहाँ हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा दुर्योग निर्मित होने जा रहा है, जो कि आगामी लंबे समय तक हमको 22 अगस्त तक प्रभावित करेगा, वहीं गुरु का यह प्रभाव उस दुर्योग में काफ़ी हद तक हमको राहत देने का भी कार्य करेगा। तो आइए जानते हैं ये गुरु का प्रभाव, क्योंकि देखिए एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जिस तरीके से देखिए हर ग्रह अपनी क्षमता के अनुसार हमको प्रभाव देने का कार्य करता है, उसी प्रकार से गुरु का बल जो है इस समय 30% रहने वाला है।
आप ये 100% मत मानकर चलिएगा कि आपको 100% प्रभाव मिलेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 100% प्रभाव ग्रह की युवावस्था में ही प्राप्त होते हैं। इस समय ओनली 30% प्रभाव रहेंगे, और बर्थ चार्ट में यदि विषम है ग्रह तो उसकी विषमता के आधार पर रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो गुरु देखिए यहाँ पर, क्योंकि गुरु कार्य क्या है, गुरु का कार्य है आपको सहयोग देना, सहयोगात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रखना, परिवार के सभी लोगों में ज्ञान, सौहार्द, भाईचारा, और आपके जीवन में किसी चीज़ का आपको अभाव ना हो। अब किसी चीज़ का अभाव में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती, मूलभूत जो चीज़ें होती हैं यानी ज्ञान, आध्यात्म और आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, यह गुरु के दायित्व में आती हैं। लेकिन देखिए गुरु और ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके बर्थ चार्ट में गुरु उच्च या अच्छी अवस्था में बैठे हुए होते हैं। अब लेकिन जिस तरीके से मेरे पास कमेंट ज़्यादातर लोगों के आते हैं, मुझे नहीं लगता कि मोस्टली गुरु जो है बहुत अच्छे बैठे होंगे उनके बर्थ चार्ट में। तो इसके लिए भी देखिए मार्ग है, लेकिन उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर हम इस दौरान आपको अध्यात्म में बहुत रुचि होती हुई देखी जाएगी। आप या आपके परिवार का कोई सदस्य पूर्णतया आध्यात्मिक हो सकता है। इस समय घर में देखिए दिव्य एक तरंग रहने वाली है, जिसकी वजह से आपका जो समय है बहुत अच्छा खुशहाल रहने वाला है। वहीं अगर इनकी पंचम दृष्टि यानी कि आध्यात्म में जो रुचि रहेगी या आध्यात्म जो आपको प्रभावित करेगा, यह मोस्टली बाहरी वाला नहीं होगा, ये आंतरिक वाला होगा। अंदर से पूर्णतया समर्पित रहेंगे, डिवोटी रहेंगे आप अपने आराध्य के प्रति। दूसरी चीज़, अचानक धन के अवसर जो आपके सामने आएंगे, क्योंकि यदि यहाँ से हम देखें तो आपके राहु की भी नवम दृष्टि इस स्थान पर रहेगी। तो आपके सामने जो अचानक धन के अवसर उपलब्ध होंगे, उनकी परख करने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये भ्रमकारक ग्रह का भी यहाँ पर प्रभाव रहने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है वो आपकी इस जॉब को छुड़वाने के लिए आपके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत कर दे। आप उसमें सही और गलत का निर्णय करने में गुरु का विशेष योगदान रहेगा। साथ ही साथ इस समय पर आप जो भी सिद्धि प्राप्ति या जो आध्यात्म से जुड़ी हुई या जितनी भी ये हमारी वैदिक परंपराएं हैं, विधाएं हैं, इनसे जुड़ा कोई कार्य करना चाहते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। मोस्टली इस समय पर उन लोगों के लिए जो योग क्रिया या तंत्र मंत्र या इस तरीके की क्रियाओं से जुड़े हो, उनके लिए तो ज़बरदस्त अच्छा समय काल कहा जा सकता है। यही लोग ऐसे हैं जो इस समय का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि चर्चा की जाए गुरु की सप्तम दृष्टि, तो देखिए राहु केतु के मध्य जब समस्त ग्रह आ जाएंगे तो ये भाव आपके सुप्त रहने वाले हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यानी कि इस दौरान आप जो कार्य आपके यहाँ पर चल रहे हैं, उन्हीं कार्यों में आपको सौहार्द से, क्योंकि ऋषि पाराशर ने कहा है जब भी आपका अच्छा समय चल रहा हो तो अपने कार्यों में 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना वृद्धि बढ़कर चाहिए। लेकिन जब आपका अच्छा समय ना चल रहा हो, तब आपको जो कार्य आपके पहले से चले आ रहे हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आपको उन कार्यों की, उन ग्रहों को, जो ग्रह आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव बना रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने चाहिए। वहीं ये भाव जो है आपका चैलेंज उपस्थित करेगा। कभी आपके सहयोगियों से हो सकता है आपको विवाद करा दे या ऐसी विषम परिस्थिति बना दे, अधिकारी वर्ग से बना सकता है, आपको विवादों में फंसा सकता है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको शांत रहने में, आपको स्थिति का अवलोकन करने में ये ग्रह बहुत ज़्यादा मदद करता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से आपकी वो विषम परिस्थितियाँ नहीं आएंगी।
इस समय पर आपको इस भाव से संबंधित बहुत ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता रहने वाली है। नवम दृष्टि जो रहेगी वो आपके द्वादश भाव पर रहेगी। अब यहाँ पर भी आपके दो दो ग्रहों का प्रभाव, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया है कि राहु और गुरु इस तरीके से मानिए जैसे कि सिक्के के दो पहलू, एक तरफ करिए तो राहु है, एक तरफ करिए तो गुरु है, एकदम विपरीत स्वभाव विचारधारा, और दोनों ही वृद्धि कारक प्लैनेट हैं। तो ऐसे में देखिए आपके खर्चे भी होंगे, लेकिन इस दौरान यदि निवेश के बारे में आप सोच रहे हैं तो निवेश आप कर सकते हैं, लेकिन किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह के द्वारा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है या महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आपको गति प्रदान करनी है तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग की सलाह के द्वारा। साथ ही साथ विदेश से जुड़े हुए कार्य ये किसी सीनियर सिटीजन की हेल्प के द्वारा आपके हो सकते हैं। विदेशों से जुड़ा हुआ कोई कार्य है उसको और ज़्यादा उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं, मोस्टली इस समय सीनियर सिटीजन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, वो भी ऐसे जिनसे आपका बहुत घनिष्ठ अंतरंग संबंध हो, यानी कि आपका दिल से दिल का संबंध हो, वो आपकी अच्छे के लिए कामना करते हो और आप उनका आदर करते हो। यही चीज़ें इस समय पर आपकी मदद करती हुई दिखाई देंगी। चर्चा करते हैं गुरु के उपायों की। गुरु के उपायों के लिए सर्वप्रथम ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए गुरु जो हैं बहुत ही सकारात्मकता से भरे हुए ग्रह हैं। इसके लिए आपको साधु जनों की सेवा करनी चाहिए, उनको समय समय पर भोजन वगैरह देते रहना चाहिए। इस समय पर आपको अपनी इनकम से में से कुछ पैसे निकाल कर साधु संत जनों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही साथ अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे में किसी बड़े बुजुर्ग या आसपास भंडारे वगैरह का आयोजन भी इस दौरान करा सकते हैं, क्योंकि मंगल भी इससे आपके थोड़ा सा आपके लिए अनुकूल हो जाएंगे। और इस समय मोस्टली ग्रहों की जो सिचुएशन है वो काल सर्प के कारण थोड़ी सी डगमग रहेगी, जिसकी वजह से इस समय अगर आपका भंडारे वगैरह का आयोजन करा